अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी कोई पुरानी चीज बेचनी है तो आई एम वेरी श्योर कि आप बेच दोगे। एक पिक्चर निकालो, इंटरनेट पर डालो और एक कैप्शन डालो दैट दिस थिंग इज फॉर सेल। सो सिंपल। बट अगर मैं आपको कहूं कि आपको ताजमहल बेचना है, यही रिएक्शन रहेगा आपका। बट हमारे इंडिया में एक ऐसा पर्सन रह चुका है जो ताजमहल को एक बार नहीं 3-3 बार बेच चुका है। इनफैक्ट ताजमहल के साथ साथ राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन और न जाने ऐसे कितने मॉन्यूमेंट ही बेच चुका है वो। एंड द वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मिस्टर नटवरलाल। When I say the word कॉन मैन या ठग, तो ऐसा लगता है कि होगा कोई सन की टाइप, चोरो चक्का, इलिटरेट सा। उसके पास शायद पैसों की कमी होगी, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। बट टू योर सरप्राइज, मिस्टर नटवरलाल के पास एलएलबी की डिग्री थी। हालांकि वो 10th में फेल हो गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने मेहनत करके एलएलबी की डिग्री हासिल की। मिस्टर नटवरलाल का रियल नेम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, और ये सारी कहानी आज़ादी के बाद की है। मिथिलेश का जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और एक बार की बात है कि उनके पड़ोसी ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिया और कहा कि लो ये डॉक्यूमेंट और जाओ बैंक और वहां से मेरे लिए पैसे लेकर आओ। मिथिलेश बैंक गए, वहां से पैसे निकाले और लेकर भी आए। लेकिन जब वो बैंक गए तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया, दैट द ओनली वे टू वेरीफाई द अकाउंट होल्डर इज द सिग्नेचर। तो उन्होंने सोचा कि सिग्नेचर ही इकलौता अगर प्रूफ है कि किसका अकाउंट है, तो क्यों ना मैं पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी करूं और बैंक से पैसे निकालो। मिथिलेश ने ऐसा ही किया। बैंक गए, पैसे भी निकाले, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया। पर क्योंकि ये क्राइम उतना बड़ा नहीं था तो 1 महीने की ही सजा उन्हें हुई। लेकिन इस इंसिडेंट से उन्होंने कॉन मैन की दुनिया में अपना कदम रख दिया। ये छोटी मोटी चीजें तो ठीक है, पर उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार रेड फोर्ट, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार सांसद भवन को भी बेच दिया। और ये सभी करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का गेटअप लिया करते थे, और जब भी ऐसा कुछ करने जाते तो उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट रेडी रहते थे जिनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये फर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें ताजमहल बेचना है तो ताजमहल से रिलेटेड सभी डेटा, जैसे कि ताजमहल में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितना लैंड एरिया है, उसमें कितने गार्डन्स है, कितने गार्डन्स में फ्लावर हैं, ये सभी डेटा उस कागज पे रहता था। इवन इसको प्रूफ करने के लिए उस डॉक्यूमेंट पे गवर्नमेंट स्टैंप और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सिग्नेचर नटवर खुद किया करते थे। इनफैक्ट एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फॉल्स सिग्नेचर करके सांसद भवन को तब बेचा जब सारे सांसद भवन के अंदर मौजूद थे। बट ये ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मॉन्यूमेंट उनसे खरीदता कौन था? कौन था इतना बुद्धिजीवी प्राणी? नटवर ये सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे फॉरेनर्स को बेचा करते थे जो इंडिया घूमने आया करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। और क्योंकि उस समय इंटरनेट या फास्ट मीडिया नहीं था, तो उन तक ये खबर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती थी, और तब तक नटवर अपना काम करके निकल चुके होते थे। वैसे तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि नटवर ने किस फॉरेनर्स के साथ ये सब किया, लेकिन इंडिया में पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा भी इनके चंगुल में फंस चुके थे। और इन सब से नटवर गवर्नमेंट ऑफिशियल एनजीओ का हेड या फिर कोई सोशल वर्कर बन के मिला करते थे। और नटवर ने इंडिया के ऐसे 8 स्टेट में ये सारे काम किए थे। एक बार की बात है जब राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, नारायण दत्ता तिवारी फाइनेंस मिनिस्टर। तभी दिल्ली के क्लॉक शॉप पे नटवरलाल फाइनेंस मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट बनकर जाते हैं। वहां उनसे कहते हैं कि राजीव गांधी ने फॉरेनर्स के साथ मीटिंग रखी है, दावत भी है, और उसके अंत में वो सभी फॉरेनर्स को वॉच गिफ्ट करेंगे। टोटल 93 वॉचेस की रिक्वायरमेंट है, और ये सारी वॉचेस आपकी ही दुकान से चाहिए। नटवरलाल ने इतने कॉन्फिडेंस से शॉपकीपर से ये सारी चीजें बताई कि शॉपकीपर टोटल 93 वॉचेस देने को तैयार हो गया। और बदले में जो नटवरलाल ने डीडी दी थी, वो भी बाद में मालूम चला कि फर्जी है। जैसे जैसे नटवरलाल की ठगी के मामले बढ़ते गए, वैसे वैसे नटवर पुलिस के बीच और लोगों के बीच फेमस होने लगे। उनके अगेंस्ट 150 केसेस दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 9 केसेस का फैसला आया, और इन 9 केसेस को मिलाकर उन्हें 109 साल की सजा हुई। बट हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ 20 साल ही जेल में रहे, क्योंकि वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाया करते थे। उन्हें आखिरी बार 1996 में देखा गया था, जहां
वो दिल्ली स्टेशन पर दिल्ली पुलिस को चकमा देकर भाग गए। नटवरलाल ने जो भी किया उसे हम किसी भी एंगल से सही तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें यह बात तो एक्सेप्ट करनी ही होगी कि वो बहुत ही तेज दिमाग के थे। लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतना है, उन्हें बेवकूफ कैसे बनाना है, नटवरलाल ये बखूबी जानते थे। एक बार की बात है जब वो लखनऊ के किसी जेल में बंद थे। जब वो जेल में थे तो उन्हें घर से उनकी वाइफ का लेटर आता था, लेकिन क्योंकि वो सारे लेटर सेंसर हुआ करते थे तो जेलर उन सभी लेटर्स को पढ़ा करता था। एक बात है कि नटवर उन सभी लेटर्स का रिप्लाई नहीं किया करते थे। उन सभी लेटर्स को पढ़कर जेलर बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसमें मेंशन था कि हमें पैसे की बहुत जरूरत है, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम खेत जोत पाएं। ये पढ़कर जेलर बहुत दुखी हुआ और नटवर के पास जाकर बोला कि ब्रो तू रिप्लाई क्यों नहीं करता, तेरी वाइफ बहुत ही सैड है। नटवर ने यह सुनकर बोला कि ठीक है, अगर आप इतना कहते हैं तो मैं रिप्लाई लिखता हूं। और नटवर ने लेटर लिखा और जेलर को दिया। वंस अगेन, क्योंकि सारे लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे तो जेलर ने नटवर के उस लेटर को पढ़ा। नटवर ने उसमें मेंशन किया था कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूं, लेकिन तब तक के लिए हमारे खेत के किसी कोने में मैंने कुछ सोने जवाहरात गाड़ के रखे हैं, उसे निकालो, बेचो और जो पैसे आए उससे अपना गुजारा करो। ये पढ़कर जेलर के कान खड़े हो गए। उसने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को वहां भेज दिया और कहा कि उसको खोदो, निकालो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए। पूरी पुलिस फोर्स उस खेत में गई, उस पूरे खेत को खोद डाला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से नटवर ने एक और लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने मेंशन किया था कि अब हमारा खेत तैयार हो गया होगा, उसे अलग से जोतने की जरूरत नहीं है। और इस तरह नटवर ने पूरी पुलिस कम्युनिटी को बेवकूफ बना दिया और जेल में बैठे बैठे अपनी वाइफ की मदद की। नटवरलाल के इन कारनामों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारी मूवीज बनी हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल, इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल जैसे मूवीज। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये ऐसा आज भी पॉसिबल है। ये तो बात सभी इंटरनेट नहीं था तब की है, लेकिन क्या ये आज पॉसिबल है? कमेंट करके बताइए। तो यही रहा आज के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए।